Hello everybody, welcome to Vaishu's World. This is Vaishnavi. So for today's video, we are going to study about the natural environment and human-made environment. So in previous video, we learned about the environment and components of environment. Okay. So in this video, हम बहुत अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं. So without any further ado, let's begin. So इसमें होता क्या है मतलब लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट. जितने भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, एयर हो, एनिमल हो, सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब आती हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में. जो हम नहीं बना सकते वो सब आती हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में. और नेचुरल इन्वायरमेंट में 4 चीज़ें होती हैं, हमने पहले भी देखा होगा. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर. ये सब हमने पहले क्लासेस में पढ़े होंगे. सो अब इनके 1 बाय 1 करके हम ब्रीफली पढ़ेंगे. ओके. लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल. ये लैंड टाइप का होता है. जो हमारा लैंड होता है ना, सॉलिड क्रस्ट होता है, सबसे ऊपर का जो भाग होता है, सबसे ऊपर जो पार्ट होता है अर्थ का, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं. जो हार्ड टॉप लेयर होता है, बहुत कड़क होता है, मतलब जल्दी नहीं तोड़ सकते, वो कवर होता है, मतलब वो मेड होता है रॉक से, मिनरल से एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल. सॉइल भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, उसमें रॉक्स भी होते हैं ढेर सारे. ये सब आते हैं. ये इट इज़ एन इरेगुलर शेप. इसका कोई मतलब ये पर्टिकुलर शेप का नहीं होता है, किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी तरह से बन सकता है. और इसके लैंडफॉर्म्स होते हैं सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली एक्सेट्रा. ये सब इसमें आते हैं. ओके. सो लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो इन द ओशियन फ्लोर्स. लैंडफॉर्म ओशियन फ्लोर. अब ये देखिएगा कि जो ओशियन फ्लोर होता है, जो ओशियन होता है, उसके नीचे भी ज़मीन होती है. ये नहीं कि उसके बाद हम सीधा मैंटल में चले जाते हैं, नहीं, इसके बाद भी ज़मीन होती है. फिर उसके बाद हम अगर खुदाई करेंगे तब मैंटल में जाएंगे हम लोग. ओके. इट इज़ अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. ये मिनरल वेल्थ होता है, इसमें बहुत ही मिनरल्स पाए जाते हैं. अब हम आगे पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में. व्हाट हाइड्रोस्फीयर. तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, जितने भी वाटर की चीज़ें आती हैं, वो सी, लेक्स, ओशियंस एक्सेट्रा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल होती है, ज़रूरी होती है, उसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोस्फीयर. ये लिथोस्फीयर होता है लैंड का और हाइड्रोस्फीयर होता है वाटर का. ओके. इतना समझ में आया. अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं. एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. अब एटमॉस्फेयर क्या होता है. एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर है एयर का. एयर का थिन लेयर होता है जो हमारे ऊपर आसमान में जब देखते हैं तो अर्थ के अगल बगल एक एटमॉस्फेयर का एक ब्लैंकेट होता है. उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत सारे एयर्स होते हैं, फोर्सेस होती हैं, वो सब आती हैं. तो लैंड का लिथोस्फीयर, वाटर का हाइड्रोस्फीयर एंड एयर का एटमॉस्फेयर. अब हम आगे बढ़ते हैं बायोस्फीयर में. एक और पॉइंट रह गया था एटमॉस्फेयर में, दैट इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेन्स दैट स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन. जो हार्मफुल रेज़ आती है, यूवी रेज़, वो बहुत हार्मफुल होती है, हमारे स्किन्स को हार्म कर सकती है, बहुत हार्मफुल होती है. तो वो जो एटमॉस्फेयर का एक लेयर होता है वो हमें उस हार्मफुल रेज़ से बचाता है. ओके. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बायोस्फीयर. ओके. प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड. जहाँ पे प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स रहते हैं वहाँ पे हम कहते हैं बायोस्फीयर. जहाँ पे प्लांट, एनिमल सब रहते हैं वहाँ पे कहते हैं हम लोग बायोस्फीयर. इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर, जहाँ पे मतलब सब रहते हैं, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल, जहाँ पे सब रहते हैं वो होता है बायोस्फीयर. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम क्या होता है.
A ecosystem, it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and the physical and chemical factor of the environment in which they live, all the linked by them. जहाँ हम रहते हैं अपने घर में, वहाँ पे हमारे पास कूलर रहता है गर्मियों में, और सर्दियों में हमारे पास कंबल रहता है। हम यहाँ रह सकते हैं, हम सर्वाइव कर सकते हैं, और हमारी रहने की आदत जहाँ होती है, जहाँ हम भी कंफर्टेबल फील करते हैं, उससे कहते हैं अपना इकोसिस्टम। हम जिस इकोसिस्टम में रहते हैं वो हमारे लिए कंफर्म रहता है, बहुत कंफर्टेबल रहता है, और एनर्जी हमें मिलती है, हमें सब कुछ मिलता है। तो वैसे जानवरों का भी होता है, प्लांट्स का भी होता है, तो उसी को कहते हैं इकोसिस्टम। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट बनाता है। ये हमने इन्वायरमेंट के टाइम पे भी पढ़ा था। ओके, मतलब अगर हमें ज़रूरत है ब्रिज की तो हम ब्रिज बना लेंगे, तो वो भी एक इन्वायरमेंट का ही तो पार्ट है। हमें ज़रूरत है रोड्स की तो हम रोड्स बना लेंगे, हमें ज़रूरत है एसी कूलर, सबकी ज़रूरत है हमें, तो हम सब बना लेंगे, और हम अपने नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब इसमें एक और टॉपिक आता है, व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? हमारे एक इन्वायरमेंट में ये भी एक सिस्टम होता है, जब हाँ अपने गुड्स, जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, अपनी एक कीमती चीज़ दो, उसकी एक चीज़ लो, मतलब जिसकी ज़रूरत है उसे दो और अपनी कोई चीज़ दे दो। अब फिर पैसे आ गए, तो पैसे दो और अपनी चीज़ लो। तो जहाँ पे गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट अ मनी, इसमें क्या होता है कि हम अपनी चीज़ें तो देते हैं लेकिन मनी का यूज़ नहीं करते हैं, पर पैसों का यूज़ हम नहीं करते हैं। ओके, तो ये था बार्टर सिस्टम, जिसमें हम पैसे का यूज़ नहीं करते हैं, अपनी गुड्स, अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। ओके, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट का एक समरी दे देती हूँ। ह्यूमन इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू। ह्यूमन इन्वायरमेंट अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी चीज़ों को, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ह्यूमन इन्वायरमेंट बनता है। जैसे ब्रिज की ज़रूरत है तो ब्रिज, हम पहले एग्जांपल ले चुके हैं, आपको समझ में आया होगा। सो ये होता है। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता है, गुड्स आर एक्सचेंज, गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू and have a good day. If you like this video, please like, share and comment to my channel. And if you haven't subscribed to my channel, please yet and go subscribe, and also hit the notification bell that you will notify every time I upload a new video on my channel. Thank you.